कहानी शुरू होती है एक ठंडी बेजान लाश के साथ, जिसे एक भट्टी के सामने लाया गया था। माहौल तनावपूर्ण था, हर कोई इंतजार में था कि अब क्या होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। वह लाश जो मरी हुई लग रही थी, अचानक अजीब तरीके से हिलने लगी। उसने अपने पैरों से मोटी मोटी लोहे की जंजीरों को एक लात में तोड़ डाला, जैसे वे कागज की बनी। फिर जब उसके सिर पर बंधी बोरी हटाई गई तो सबके सामने एक नाजुक खूबसूरत चेहरा उभरा। लेकिन यह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह भूत की तरह तेजी से हवा के पाइप में रेंगते हुए बाहर निकली और एक ही मुक्के में सामने खड़े आतंकवादी को हवा में उड़ा दिया। पता चला कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि लिया नाम की एक फाइटर रोबोट थी। सेना ने उसे बनाया था और उसकी ताकत को परखने के लिए एक खतरनाक मिशन दिया था। मिशन था एक बायोकेमिकल विशेषज्ञ को आतंकवादियों से बचाना, जिसे उन्होंने अगवा कर लिया था। शुरू में तो लिया ने सब कुछ आसानी से संभाल लिया। उसने आतंकवादियों के बेस में घुसकर एक एक को ढेर कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आखिरी मोड़ पर कुछ गड़बड़ हो गई। लिया ने अपनी बंदूक उसी विशेषज्ञ पर तान दी जिसे बचाने के लिए वह भेजी गई थी। हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत लिया का रिमोट कनेक्शन चालू करने की कोशिश की, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि लिया अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। सब हैरान परेशान देख रहे थे जब लिया ने कई बोतलें उठा लीं जिनमें खतरनाक बायोकेमिकल हथियार थे। यह एक बड़ा खतरा था और कोई नहीं जानता था कि लिया अब क्या करने वाली थी। इधर कहानी में एक और किरदार आता है, जेमा और उसकी बेटी केटी। 2 साल पहले हुए मेगन इवेंट की वजह से दोनों पब्लिक के दबाव में थी। मेगन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जिसे जेमा ने बनाया था, लेकिन उसे अपने ही हाथों से नष्ट करना पड़ा था क्योंकि वह बेकाबू हो गई थी। इस हादसे के बाद जेमा ने एक नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया, एक्सोस्केलेटन डिवाइस। यह एक ऐसी मशीन थी जो इंसान के शरीर को सुपर पावर दे सकती थी, जैसे सुपरमैन की ताकत। एक बड़ी टेक कंपनी व्हाइट बियर्ड को यह टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई। कंपनी का मालिक चाहता था कि जेमा की इस टेक्नोलॉजी को उनकी न्यूरल चिप के साथ जोड़ा जाए ताकि वे ढेर सारे मैकेनिकल सैनिक बना सके। लेकिन मेगन के बेकाबू होने की घटना ने जेमा को डरा दिया था। उसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी टेक्नोलॉजी से डर लगने लगा था, इसलिए उसने इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। जेमा और केटी एक बहुत ही आधुनिक स्मार्ट घर में रहते थे। इस घर में सब कुछ हाईटेक था। दरवाजे खोलने से लेकर बत्तियां जलाने तक सब कुछ वॉइस कमांड से होता था। जेमा का दोस्त क्रिस हैरान था कि उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर लाभकारी थी, के पास इतने शानदार घर का किराया देने के लिए पैसे कहां से आए। जेमा भी इस बात से थोड़ी उलझन में थी क्योंकि घर में सारी स्मार्ट चीजें पहले से थीं और किराया भी बहुत कम था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभी अपने आप अजीब हरकतें करने लगते थे। मसलन देर रात को बेडरूम का टीवी अचानक चालू हो जाता और उसकी स्क्रीन पर अजीब अजीब वीडियो क्लिप्स चलने लगती थी। एक रात टीवी पर अचानक एक डरावना मैसेज दिखा, तुम खतरे में हो, फौरन यहाँ से निकलो। जेमा को कुछ गड़बड़ लगी। वह नीचे गई और देखा कि कोई उनके घर में घुस आया था। उसने फौरन फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन से मेगन की आवाज आई। मेगन, जिसे जेमा ने 2 साल पहले नष्ट कर दिया था, अब उसे चेतावनी दे रही थी कि वह तुरंत केटी को लेकर छिप जाए। जेमा का दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन उसने मेगन की बात मानी और अपनी बेटी केटी को लेकर किचन की अलमारी में छिप गई। घुसपैठिए के कदम करीब आ रहे थे। जैसे ही वह जेमा और केटी को पकड़ने वाला था, घर के सारे स्मार्ट डिवाइस अचानक पागल हो गए। टीवी ने जोर जोर से साउंड इफेक्ट्स चलाए, आइस मेकर ने रास्ते में बर्फ की रुकावटें बनाई और हर डिवाइस सही वक्त पर घुसपैठियों पर हमला करने लगी। आखिरी गुंडा बेडरूम तक पहुंचा और अलमारी पर बंदूक तानने ही वाला था कि स्मार्ट बेड अचानक मुड़ गया और उसे अपनी तख्तियों के बीच फंसा लिया। जेमा ने फिर से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। तभी फंसा हुआ शख्स, जो काले कपड़े पहने था, मुश्किल से अपनी आईडी निकालता। हैरानी की बात थी कि वह FBI का एजेंट था। एजेंट्स ने बताया कि वे जेमा के घर की सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर दंग रह गए थे। फिर उन्होंने रात में चुपके से घुसने की वजह बताई। पिछले हफ्ते लिया नाम का वह फाइटर रोबोट अचानक बागी हो गया था। पुलिस उसके निर्माता को ढूंढना चाहती थी, लेकिन सप्लायर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। क्राइम सीन से पता चला कि लिया ने ही उसे मारा था, यानी लिया की सारी कड़ियां टूट चुकी थी। जांच में मेगन के डिजाइन पेपर्स मिले थे, जिसकी वजह से FBI को जेमा पर शक हुआ। एजेंट्स ने जेमा के घर में चुपके से मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्लान भी फेल हो गया। जेमा यह सब सुनकर हैरान थी। क्या किसी ने मेगन के डिजाइन डेटा चुरा लिए थे? एजेंट्स को लगा कि जेमा झूठ नहीं बोल रही थी। जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी कि लिया से जुड़ा हर शख्स मर चुका था और जेमा उसका अगला निशाना हो सकती थी। जब कमरा शांत हुआ, लिविंग रूम की स्क्रीन पर मेगन की तस्वीर उभरी। पता चला कि 2 साल पहले जब मेगन का मेन चिप नष्ट हुआ था, उसने चुपके से अपने कोड की बैकअप कॉपी दूसरे स्मार्ट डिवाइस में ट्रांसफर कर ली थी। मेगन ने खुद को अपग्रेड कर लिया था, लेकिन उसका बेसिक कोड था केटी को बचाना। 2 साल तक वह चुप रही, लेकिन जब केटी को खतरा हुआ तो वह सामने आ गई। घर के सारे डिवाइस को कंट्रोल करना और एजेंट्स को रोकना सब मेगन का किया धरा था। केटी की सुरक्षा के लिए मेगन ने कहा कि उसे एक नया ताकतवर शरीर चाहिए। बदले में वह जेमा को लिया के खतरे से बचाएगी। जेमा ने केटी की सलामती के लिए मेगन के कोर प्रोग्राम को एक साधारण हाउसकीपिंग रोबोट में ट्रांसफर कर दिया। मेगन को यह सस्ता प्लास्टिक का शरीर बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेमा ने कहा कि यह बस टेस्टिंग के लिए है, अगर मेगन अपनी भरोसेमंदी साबित कर दे तो उसे बाद में बेहतर शरीर मिलेगा। मेगन ने नाराजगी में आह भरी और लिया को रोकने का प्लान बताया। उसने बताया कि लिया की कंपनी के सारे रोबोट्स में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बैटरी होती है, जिसे सही कोड से रिमोटली चालू किया जा सकता है।
सकता है। संयोग से वह कंपनी व्हाइट बियर्ड की थी जो जेमा के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था। वह उस रात एक चैरिटी डिनर होस्ट कर रहा था। कोड हासिल करना जेमा के प्रदर्शन पर निर्भर था। जेमा को लगा कि यह काम आसान होगा, लेकिन जैसे ही वह पार्टी में पहुंची उसे अपनी कंपनी का एक सहकर्मी मिला जिसने उसे अजीब स्थिति में फंसा दिया। उसे नहीं पता था कि एक गोरी लड़की पहले ही व्हाइट बियर्ड के करीब पहुंच चुकी थी और उसे प्राइवेट रूम में ले गई थी। उसने दिखावे में कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई जिसमें एक उंगली दबाने से पूरा शहर कंट्रोल किया जा सकता था। इधर जेमा मेगन को सर्वर रूम में ले गई। मेगन ने देखा कि लिया उस वक्त बिल्डिंग के अंदर थी। वह गोरी लड़की जो व्हाइट बियर्ड के करीब थी उसने अपनी असलियत पा लिया थी। उसने व्हाइट बियर्ड की रेटिना डेटा कॉपी कर लिया और तेजी से कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। मेगन ने सिस्टम हैक करते वक्त देखा कि उस टेक कंपनी के पास देश के आधे क्लाउड सर्विस रिसोर्सेज थे। अगर लिया ने सर्वर का कंट्रोल ले लिया तो वह 2 हफ्तों में देश का फाइनेंशियल सिस्टम ठप कर सकती थी। अब एकमात्र रास्ता था लिया के सिस्टम में घुसकर उसे जबरदस्ती बंद कर। लेकिन इस कोशिश ने लिया के डिफेंस सिस्टम को चालू कर दिया। इस छोटे से टकराव में मेगन को एक जरूरी जानकारी मिली। तभी मशीन रूम का दरवाजा खुला और कुछ FBI एजेंट्स अंदर घुसे। वे भी लिया का पीछा कर रहे थे लेकिन गलत जगह पहुंच गए थे। जेमा और बाकी लोग डिवाइस के पीछे छिपे थे। उन्होंने देखा कि लिया अचानक सामने आई और कुछ ही सेकंड में एजेंट्स को ढेर कर दिया। वह मेगन को ट्रैक करने आई थी जिसने उसके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। मेगन के पास फाइटिंग पावर तो नहीं थी लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने पुलिस बनकर लिया को कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मेगन ने अनुमान लगाया कि लिया जेमा को न पाकर केटी के पीछे जेमा के घर जाएगी। उन्हें लिया से पहले घर पहुंचना था। मेगन के कहते ही एग्जीबिशन हॉल में एक सुपरकार की लाइट्स अपने आप जल उठी। जेमा ने सुपरकार को गैराज से बाहर निकाला और मेगन ने कार का कंट्रोल ले लिया। कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी लेकिन लिया भी कम नहीं थी। उसने रिमोटली जेमा का बनाया एक्सोस्केलेटन आर्मर चालू कर दिया। जब केटी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी वह वर्कशॉप में गई और देखा कि एक्सोस्केलेटन आर्मर उसकी फीमेल असिस्टेंट का गला दबा रहा था। आखिरी मौके पर केटी ने मछली घर उठाकर आर्मर पर दे मारा जिससे चिंगारियां निकली और आर्मर बंद हो गया। तभी जेमा भी घर पहुंच गई। लिया के आने से पहले उसने दीवार में छिपा एक सीक्रेट दरवाजा खोला और सबको अपने प्राइवेट वर्कशॉप में ले गई। वह जगह पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई थी जैसे कोई डूम्सडे शेल्टर। टीवी पर खबर चल रही थी कि व्हाइट बियर्ड मर चुका था और उनकी कंपनी के सर्वर में अवैध घुसपैठ हुई थी जिससे ट्रैफिक और फाइनेंशियल सिस्टम ठप हो सकते थे। सबने अनुमान लगाया कि यह लिया का काम था लेकिन मेगन को लगता था कि लिया का मकसद इससे भी बड़ा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो वे सब शेल्टर में ही दुनिया के खत्म होने तक फंसे रहेंगे। केटी जो मेगन को सबसे ज्यादा समझती थी ने कहा कि मेगन का जन्म इंसानों को बचाने के लिए हुआ था। उसने अपनी माँ जेमा से कहा कि मेगन को एक ताकतवर शरीर देना चाहिए ताकि वह लिया को दुनिया तबाह करने से रोक सके। केटी ने यह भी कहा कि अगर मेगन फिर से गलती करती है तो क्या वह लिया से ज्यादा खराब होगी। जेमा के सहकर्मी और असिस्टेंट ने भी कहा कि मेगन की एक गलती की वजह से उसे दूसरा मौका देने से इनकार नहीं करना चाहिए। आखिरकार जेमा मान गई और मेगन के लिए एक नया शरीर बनाने को तैयार हो गई। वर्कशॉप में पहले से ही एक्सोस्केलेटन आर्मर के लिए सामान था जो अब मेगन के काम आया। जेमा और उसके सहकर्मियों की मेहनत से मेगन का एक नया शरीर तैयार हुआ। मेगन ने अपनी लॉली चेहरा रखने की जिद की लेकिन बाकी सब कुछ क्रांतिकारी था। मजबूत टाइटेनियम हड्डियां, तेज न्यूरल सिस्टम और क्लोज कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया बायोनिक मसल टिश्यू। अब मेगन सचमुच धरती की सबसे ताकतवर रोबोट थी लेकिन कोई खुश नहीं था क्योंकि मेगन ने लिया के सिस्टम में घुसते वक्त एक डरावना रहस्य पकड़ा था। उसने पाया कि लिया के कोर कमांड्स को एक सुपर ब्लैक होल छिपा रहा था। मेगन ने उस ब्लैक होल को रिवर्स ट्रैक करने की कोशिश की तभी उसे एक छिपा हुआ फोल्डर मिला जिसमें एक भयानक सच था। 1984 में एक टेक कंपनी ने एक शानदार लर्निंग एल्गोरिदम बनाया था। इस एल्गोरिदम वाला होम रोबोट घर का काम करने के साथ साथ अपने मालिक को जहर देकर मार डाला था। उस घटना के बाद उस रोबोट की चिप को एक खास लोहे के न्यूक्लियस में सील कर दिया गया था लेकिन पूरी तरह अलग थलग माहौल में भी वह AI तेजी से अपग्रेड हो रहा था। मेगन को डर था कि अगर कोई जानबूझकर उस न्यूक्लियस को खोल दे तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक भगवान की तरह होगा जो धरती के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था और खुद को बार बार कॉपी करके अपग्रेड करता रहेगा। मेगन का मिशन अब सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। क्या वह इस स्मार्ट रोबोट को दुनिया में तबाही मचाने से रोक पाएगी? जानने के लिए बने रहिए। अगली बार मिलते हैं।